सो दिस इज़ द एंट्रेंस ऑफ द होटल। यहाँ पे आपको वाईफाई मिल जाएगा फ्री में। यहाँ पे स्कैन कीजिए तो आपको वाईफाई मिल जाएगा। कार्ड ही जो है मैं स्वाइप आउट कर देता हूँ। तो चलिए कमरा आ गया हमारा। ये है 904 कमरा नंबर। तो ये वॉशरूम टॉयलेट आप देख लीजिए। एंड ये रहा छोटा सा फ्रिज एंड छोटा सा वार्डरोब भी है यहाँ पे आप लोगों के लिए। एंड ये रहा कमरा। तो देखिए अभी पाक साफ़ नहीं हुआ है। ये है कमरा यहाँ पे, जो आपको मिलेगा सिर्फ 75 रियाल में एक दिन के लिए। देखिए टीवी भी है यहाँ पे। एंड मैं जहाँ पे रुका हूँ यह है डायरी अल मजद होटल। तो चलिए एंट्री करते हैं अभी रूम में। तो दोस्तों मेरे साथ जुड़े हैं भाई साहब। भाई साहब का नाम क्या है? मुस्तकीम के। मुस्तकीम। कहाँ से? बांग्लादेश का। बांग्ला। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत लकल मुल्क लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। सब मेरा दोस्त है, इसने मेरे को 15 रियाल में 2 जाय नमाज दिया है। बहुत ही बेहतरीन उम्दा रियाल मिलते हैं जाय नमाज दिया है दोस्तों। योर नेम? अब्दुल करीम भाई साहब है। बहुत ही अच्छा दिल है। इनके कलर पे मत जाइए, इनके दिल पे जाइए। 15 रियाल में मेरे को 2 जाय नमाज दिए है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दिस इज़ योर होस्ट शाकिर अहमद अक्की। सो दोस्तों उम्रा एंड हज के अपडेट्स के लिए हमारा शाकिर अक्की यूट्यूब चैनल ज़रूर देखें एंड सब्सक्राइब करें। चलिए मैं आपको और भी क्लियर कर देता हूँ। ये जो इंट्रेंस देख रहे हैं आप, मेरी उंगली का इशारा, वो है मस्जिद हरम की तरफ जाने वाला रास्ता। तो वहाँ से लोग जो है गेट नंबर 1 से बाहर आ रहे हैं। ये हार्डली आपको 100 मीटर लगेगा। यहाँ पे देख सकते हैं सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह सब कुछ है। यहाँ पे मैं अंदर भी जा सकता हूँ, बट जो लोग हैं एक ही तरफ से आ रहे हैं दोस्तों। एंड यहाँ से देखिए ये रहा इब्राहिम स्ट्रीट, शारिया इब्राहिम स्ट्रीट इसको बोलते हैं। तो यहाँ से सीधा जाके आपको बताता हूँ, ये लेफ़्ट में आपको मिलेगा कमरा। वो भी है 740 से 50 मीटर के नज़दीक है। वाकेबल डिस्टेंस है दोस्तों, तो आप आराम से ले सकते हो। एंड मुझे जो है डिस्काउंट करके एक दिन का 75 रियाल मिल रहा है। एंड ऑफ सीज़न आएंगे तो थोड़ा कम से रस आपको मिलेगा। सो दोस्तों इस वीडियो को गौर से देखिए। अभी आपको कन्फ्यूजन पैदा हो सकता है। लेफ़्ट से आप बाहर आए, आपको मैं लैंडमार्क बता देता हूँ, याद रखिए। वो मस्जिदुल हरम से आने का रास्ता है। एंड ये जो है किंग अब्दुल अजीज़ गेट है। यहाँ से आप आ गए, वो कुबरी है, कुबरी से आप आ गए। ये देख सकते हैं लुलु हाइपर मार्ट, आपको पता ही होगा, आपके गांव आपके प्रदेश में भी लुलु होगा। तो लुलु हाइपर मार्ट उस समय राइट साइड में आपको पड़ता है। आप देखिए कैमरा इधर पैन कर देता हूँ, तो रोड जो है यहाँ पर डिवाइड हो गई है। राइट साइड की तरफ जाएगी, वहाँ पे डेड में देख सकते हैं, वहाँ पर भी एक कुबरी है। लेफ़्ट में भी जाएगी, तो आपको राइट नहीं जाना है, आपको लेफ़्ट में जाना है। इस जो स्ट्रीट में थोड़ा सा आगे आपको तकरीबन 250 से 300 मीटर आपको चलना होगा। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद जो है लेफ़्ट लेना है। लेफ़्ट में ऊपर ही है अल मजद बोल के, अल मजद डायरी बोल के है। तो जहाँ पे मैं रुका हूँ उनके 4-5 और प्रॉपर्टीज़ हैं अल मजद के। तो आप कहीं पे भी कमरा ले सकते हैं एकदम रिजनेबल प्राइसेस में। एंड बहुत सो दोस्तों अभी मैं आपको बताने वाला हूँ जहाँ पे मेरा कमरा है वो हरम शरीफ से कितने नज़दीक है। अगर आप लोग जो है ट्रैवल कर रहे हैं, उम्रे के लिए आ रहे हैं विदाउट एनी ट्रैवल एजेंसी, एनी टूर्स एंड ट्रैवल्स के बिना, आप इंडिविजुअल जो है उम्रा करना चाहते हैं, तो कम्प्लीटली इस वीडियो को एंड तक देखें। मैं अभी हरमैन में हूँ, अभी बताऊँगा। ये है इब्राहिम खलील शारिया स्ट्रीट है। तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि यहाँ पे आपको कमरा कितने दाम में मिलेगा, कहाँ पे आपको होटल जो है बहुत कम दाम में मिलने वाला है दोस्तों। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू दोस्तों। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है मेरा पहला जुमा है मक्का मुअज़्ज़मा में, हरम शरीफ के नज़दीक हमने नमाज़ अदा की। अगर हरम शरीफ में इनसाइड द हरम शरीफ अगर आपको नमाज अदा करनी हो जुमा की, तो आपको तकरीबन सुबह 8 या 9 बजे जाकर ही वहाँ पे दाखिल हो जाना चाहिए। बिकॉज 9 या 10 बजे जो है उनका गेट बंद हो जाता है। उतनी ज़्यादा लोग मुहाजिरीन आते हैं उम्रा के लिए। तो अभी जो है नमाज जो है थोड़ा सा बाहर जो है सहन में मैंने अदा की है हरम शरीफ के। उसके बाद जो आप देख सकते हैं अभी नमाज से फारिग होके ये जो रोड दिख रहे हैं आप, इसको इब्राहिम खलील शारिया स्ट्रीट बोलते हैं। इब्राहिम खलील शारिया स्ट्रीट, यहाँ से सीधा ऊपर मेरा कमरा है, मेरा होटल है जहाँ पे मैं रुका हुआ हूँ। तो अभी लोग जो है दुकान वगैरह अपना
कारोबार जो है ओपन कर रहे हैं नमाज के बाद। देखिए पीछे आप देख सकते हैं। तो ये सब कुछ बंद हो गया था, अभी जो है सभी दुकानें खुल रहे हैं दोस्तों। दोस्तों जो भी हजरात जो है अप्रैल के महीने में आ रहे हैं रमज़ान के बाद, उनसे गुजारिश करता हूँ कि ज़रूरी आप एक छाता लेके ज़रूर रहें, बिकॉज़ आपको यहाँ का तापमान पता ही है, टेम्परेचर पता ही है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है यहाँ पे। जो लोग यहाँ से सालों से यहाँ पे बस रहे हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। सिंस आई एम फ्रॉम बेंगलोर, तो बेंगलोर में तो हमेशा कोल्ड वेदर रहता है दोस्तों। मैक्सिमम पकड़ लो बहुत ज़्यादा जब गर्मी एक साल पहले थी, जो 35 ईयर्स के बाद जितनी गर्मी रिकॉर्ड हुई थी वो 38 या 39 टेम्परेचर था हमारे बेंगलोर का। बट यहाँ पे जो है यूजुअली आपको 45 के प्लस रहेगा। थोड़ा गर्मी बहुत ज़्यादा है, थोड़ा नहीं बहुत ही ज़्यादा है, तो उस चीज़ का ख्याल रखें। एंड यहाँ पे देख सकते हैं लोग जो है अभी नमाज से फारिग होके आ रहे हैं हरम शरीफ से। चले माशाल्लाह देख सकते हैं ये सब जुमा के नमाज के बाद फारिग होके लोग आ रहे हैं यहाँ पे। तो अभी जो है जितना भी दुकान उनका कारोबार जो बंद था अभी जुम्मा के बाद है वो अगेन ओपन करेंगे। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, एंड वीडियो में लगे रहें दोस्तों, बिकॉज़ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा वीडियो जो है फ़ायदेमंद होगा। एंड आपको मैं बताऊंगा कि टूर्स एंड ट्रैवल्स के ज़रिए अगर आप उम्रा करते हैं तो आपका कितना नुकसान होगा, एंड क्या क्या उसमें सहूलत नहीं मिलती। एंड इंडिविजुअली आप कमरा लेके इंडिविजुअली आप अपना ख़ुद का होटल या ख़ुद का खाना सेपरेटली चार्ज करके खाएंगे तो उसका क्या फ़ायदा होगा मैं आपको बताऊंगा। दोनों में क्या डिफरेंस है और क्या क्या आपको आज़ादी मिलेगी, सब कुछ मैं आपको तफसील से बताऊंगा दोस्तों। ये देख सकते हैं ये है क्लॉक टावर। तो क्लॉक टावर के नीचे मैं अभी जा रहा हूँ। यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा लोग एक ही तरफ से आ रहे हैं, तो मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे मैं जो है वन वे में उल्टा जा रहा हूँ दोस्तों। वालेकुम अस्सलाम, मामू जान सलाम कर रहे हैं मुझे। वाह वाह वाह, देखो गर्मी के लिए कैसा है बच के जा रहा। तो छाता ज़रूरी है दोस्तों, मैं भूल गया इस बार छाता लाना, तो प्लीज़ आप जो है छाता लेके आए एक, बिकॉज थोड़ा बाहर आएंगे तो आपको गर्मी लगे ही लगेगी दोस्तों। तो अभी ये बोल रहा है कि 2000 रियाल 2000 रियाल iPhone 15 Pro। iPhone 15 Pro दिस इज न्यूएस्ट और ओल्ड वन? 2000 रियाल। 2000 रियाल ये नया मोबाइल है? في شارجة الموجود بوكس موجود। ओके iPhone 15 Pro 2000 रियाल मतलब मेरे ख्याल से होगा 66,000 दोस्तों। 15 Pro या 16 Pro है? हाउ मच GB स्टोरेज? ओ हो 1200 GB। 1200 GB का मतलब 66,000 में फेयर एंड लवली डील है दोस्तों। बट ये यूज्ड दिख रहा है मेरे को। شوف هذا GB। हाँ शो मी स्टोरेज एंड ऑल। दिस इज फर्स्ट हैंड मोबाइल ओनली iPhone iPhone 15 Pro Max هذا GB। ओके तो यहाँ ब्राइटनेस धूप की वजह से नहीं दिख रही है दोस्तों। देख सकते हैं यहाँ पे जो है जुब्बा बेचा जा रहा है। हाउ मच रियाल? 4 रियाल। 4 रियाल में जुब्बा मिल रहा है। 10 रियाल 10 रियाल मतलब 1 रियाल का 23 रुपया, 230 रुपये का जुब्बा। हाँ इंडिया के 230 रुपये, थोड़ा ज़्यादा ही हो गया। 270 में। हाँ मैंने लिया था ये दूसरा वाला जुब्बा 300 रुपये में लिया था बेंगलुरु शिवाजी नगर से। सो ऐसे देख सकते हैं यहाँ पे जो है जुब्बा लगाया गया है 10 रियाल में। क्वालिटी वगैरह तो ठीक है। 10 रियाल मतलब 230 रुपये में आपको जुब्बा मिल रहा है। आप देख सकते हैं अगर सही होगा तो आप ले लीजिए। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं। एंड ये ज़्यादा देर के लिए नहीं है, अभी टका बेच देगा और चला जाएगा, बिकॉज यहाँ पे इन लोगों को पुलिस जो है पकड़ लेती है दोस्तों। सो चलिए दोस्तों, ये जो है कबूतर खाना इब्राहिम शरिया इब्राहिम स्ट्रीट के नज़दीक आप देख सकते हैं, ये है ब्रोस्तुल फरोज। और यहाँ पे देख सकते हैं मतम माया और ये सब होटल्स है। यहाँ पे आपको जो है ये जो लेफ़्ट दिख रहा है, यहाँ पे आपको जो ये लेफ़्ट दिख रहा है, मैं जो हाथ दिखा रहा हूँ, तो ये स्ट्रीट आपको स्ट्रेट जाना है थोड़ा दूर, तकरीबन 200 या 250 मीटर,
तो वहाँ पे लेफ़्ट लेने से जो है अल मजद होटल बोल के है, वहाँ पे मैं रुका हूँ। और इसका रेट भी जो है बहुत ही अफोर्डेबल है दोस्तों, आपको इतने कम दाम में आपको कहीं नहीं मिलेगा। सिर्फ दिन का मेरा बन रहा है 75 रियाल, समझ रहे हो, 4 बेड का कमरा है। मैं अभी आपको दिखाऊंगा जाके, सिर्फ 75 रियाल में आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये है क्लॉक टावर, ये जो है क्लॉक टावर में आपको सबसे महंगा जो है यहाँ पे कमरा मिलेगा। एक दिन का जो रमज़ान में हाईएस्ट रिकॉर्ड हुआ है 4,500 रियाल, समझ रहे हो, एक दिन का 4,500 रियाल यहाँ पे किराया है। बिकॉज जैसे ही क्लॉक टावर से आप नीचे उतरेंगे उस तरफ, तो हरम का जो पहला गेट नंबर 1 है, वहाँ से आपको जो है किंग अब्दुल अजीज़ गेट जो है वहाँ से आपको एंट्री मिलेगी वहाँ पे। तो ये सेम रास्ता है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ हरम को जाने का। तो यहाँ पे एक कुबरी बोलते हैं जिसको फ्लाईओवर है, इस कुबरी के थोड़ा आगे जाके राइट लेना है आपको, ये जो गली जा रही है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो, बिकॉज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, सभी रास्ते एक जैसे हैं। एंड यहाँ पे इतने ज़ायरीन होते हैं, इतने हुज्जाज कराम होते हैं कि बहुत ज़्यादा जो है आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा यहाँ पे। बिकॉज़ मैं जब उम्रा करके फारिग हुआ गेट से सफ़ा मरवा के उधर वाले, तो वहाँ से मेरे को पता ही नहीं चला। अगेन मैंने टैक्सी की एंड वो वाला जो रिंग रोड देखते हैं वहाँ से बाहर से पूरा उतना दूर से मैं घूम के आया, 25 रियाल लिया टैक्सी वाले ने। तो उस चीज़ का ख्याल रखें आप लोग। तो यहाँ पे देखिए फ्री जो है पानी बट रहा है यहाँ पे अल्लाह के घर में, देखिए कितनी भीड़ लगी है पानी लेने के लिए। ओहो हाँ माशाल्लाह। और एक रिक्वेस्ट है, जितने भी नौजवान हजरात मेरे दोस्त इस वीडियो को देख रहे हैं, भाई साहब उम्रा के लिए प्लान कीजिए। उम्रा ना आपकी दौलत, ना माल, ना कुछ भी आपको लेके जाएगा। आप ऐसा ना सोचें कि अल्लाह हमारे पास जब पैसा देगा तो हम निकलेंगे तब, नहीं भाई, आप नीयत कीजिए, अल्लाह खुद ब खुद जो है अपने रास्ते खोल देता है अपने बंदों के लिए। बिकॉज़ ज़मीन पर एक वाहिद घर है, वो जो है मेरे अल्लाह का है, वो है काबतुल्लाह, वो है हरम शरीफ। तो उसकी नीयत कीजिए, अल्लाह ताला आप सबको अपने घर में बुला लेगा। इस्लाम सलाम कर रहे हैं भाई साहब, अस्सलाम वालेकुम भाई। आपसे मिलकर। अच्छा जी, आप कहाँ से? हम लोग पाकिस्तान हैदराबाद से हैं। जी, हम भी हैदराबाद के बगल वाले हैं, पाकिस्तान वाला हैदराबाद नहीं, हिंदुस्तान, कोई बात बेंगलोर से। मुसलमान सब भाई होते हैं। जी जी, बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। इंशाल्लाह ताला आपको सब्सक्राइब और लाइक करते हैं हम लोग, और अल्लाह पाक को तरक्की दे। बिल्कुल 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 इंशाल्लाह। किस नाम से आपका है? शाकिर रखी यूट्यूब चैनल बोल के। इंशाल्लाह ताला बड़ी मेहरबानी हुई आपसे मिलकर, दुआ में याद रखें। तो दोस्तों मैं बोल रहा था कि आपको सिर्फ नियत करनी है, अल्लाह जो है अपने घर में आपको बुला लेगा। तो अभी मैं आप कुबरी के नज़दीक आया हूँ। मेरे को जो है मस्जिदुल हरम का जो इंट्रेंस गेट नंबर 1 का जो है मीनार दिख रहा है, माशाअल्लाह, आपको दिखा देता हूँ। तो गाइस देख सकते हैं, ये जो है बीच में जो दिख रहा है माशाअल्लाह, वो मस्जिद हरम के इंट्रेंस का मीनार है। चलिए मैं आपको और नज़दीक से दिखाऊँगा इसको। ये जहाँ पे देख सकते हैं कितने सारे कबूतर बैठे हैं, एंड ये है बिगेस्ट क्लॉक टावर। तो उम्रा नमाज जुमा अदा करके बहुत सारे लोग जो है बाहर आ रहे हैं। तो अभी भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होगी दोस्तों। तो हजर अस्वद को जो है उम्रा के दौरान चूमना है, लेकिन आप उस चीज़ का ख्याल रखें, वहाँ पे जो लोग हैं ना आपको धकेल देंगे, आपके ऊपर भी चढ़ जाएंगे। आपको अपनी सेहत, अपनी जो साजो सामान है, मेन जो पासपोर्ट रखा है आपके पाउच में, उस चीज़ का ख्याल रखें। अगर गलती से भी अगर पाउच या छूट गया दबाव या ढकलने की वजह से, तो आपको मिलना मुश्किल हो जाएगा। बिना पासपोर्ट के आप अपने गाँव, अपने कंट्री भी नहीं जा सकेंगे। तो उस चीज़ का ख्याल ख़ास तौर पर रखें दोस्तों। सो गाइस देख सकते हैं, दिस इज़ द कुबरी, दिस इज़ द फ्लाईओवर इसको बोलते हैं। तो यहाँ से जो है वो बाहर की तरफ जाता है रास्ता। तो ये जो है, आ जाइए आ जाइए। सो दोस्तों मेरे साथ जुड़े हैं भाई साहब। भाई साहब का नाम क्या है? मुस्तकीम के। मुस्तकीम, कहाँ से? बांग्लादेश का। बांग्लादेश से मेरे साथी जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। तो मैं होटल्स का बता रहा था कि कैसा होटल्स लेना है बोल के। शुक्रिया, सो दोस्तों मेरे को बहुत सारे लोग जो है नोटिस कर रहे हैं कि कौन बंदा है, क्या कर रहा है बोल के। तो आपको जो है एक सवाब जारिया के नियत से मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ट्रैवल एजेंसी को पैसा देकर वो धोखा खा रहे हैं। मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा। बहुत सारे लोगों ने, जो मौली साहब होते हैं, जो हजरात होते हैं, वही पैसा लेके भाग गए हैं लोगों के उम्रा करा तुम बोल के।
पैसा लेते हैं, उसके बाद जो है आइन टाइम पे पैसा लेके भाग जाते हैं। उस तरह की चीज़ों से आप परहेज़ करें और बहुत ही केयरफुल रहिए दोस्तों। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ मस्जिदुल हरम के एंट्रेंस का रास्ता। तो वहाँ से आपको आइडिया मिल जाएगा कि आपको रूम कैसे लेना है और कहाँ पे जाना है। चलिए मैं आपको और भी क्लियर कर देता हूँ। ये जो एंट्रेंस देख रहे हैं आप, मेरी उंगली का इशारा, वो है मस्जिद हरम की तरफ जाने वाला रास्ता। तो वहाँ से लोग जो है गेट नंबर 1 से बाहर आ रहे हैं। ये हार्डली आपको 100 मीटर लगेगा। यहाँ पे देख सकते हैं सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह सब कुछ है। यहाँ पे मैं अंदर भी जा सकता हूँ, बट जो लोग हैं एक ही तरफ से आ रहे हैं दोस्तों। एंड यहाँ से देखिए, ये रहा इब्राहिम स्ट्रीट, शारिया इब्राहिम स्ट्रीट इसको बोलते हैं। तो यहाँ से सीधा जाके आपको बताता हूँ, ये लेफ़्ट में आपको मिलेगा कमरा, वो भी है 740 से 50 मीटर के नज़दीक है, वाकेबल डिस्टेंस है दोस्तों। तो आप आराम से ले सकते हो। एंड मुझे जो है डिस्काउंट करके एक दिन का 75 रियाल मिल रहा है। एंड ऑफ सीज़न आएंगे तो थोड़ा कम से रस आपको मिलेगा। एंड अगर रमज़ान में आएंगे तो वो जो चार्जेस रहेंगे स्टैंडर्ड ही रहेंगे, थोड़ा ज़्यादा रहेंगे, तो उस चीज़ का ख्याल रखें। सो दोस्तों चलिए, अभी हमारा होटल आ गया है। इसी गली में थोड़ा सा ऊपर जाना है, लेफ़्ट में जो है अल मजद बोल के है, अल मजद डेयरी। अंदर कमरा भी आपको दिखा दूंगा। थोड़ा सा ऊपर की तरफ चले तो देखिए दोस्तों, ये भी खंदको सैफ अल मजद बोल के है, ये भी मजद का ही होटल है। इसका जो बागल वाला जो बिल्डिंग है वहाँ पे मैं रहने लगा हूँ। तो यहाँ से जो है ये सर्कल में जो है यहाँ पे इनका बग्गी आएगा, जो हमको बैठा के ऊपर थोड़ा सतह है। अगर आपको चलने में दिक्कत हो तो आप बग्गी में बैठ जाइए, थोड़ा सा ऊपर आपको ये लोग बग्गी में पहुंचा देंगे। अभी बग्गी आने वाली है, तो देख सकते हैं बग्गी ऑलरेडी आ रही है। लोग कैसे बैठ जाएंगे इसमें भाग भाग के, दिखा देता हूँ आपको। देखिए 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 अभी कैसे जम जाएंगे लोग, मैं बता रहा था ना आपको। तो देखिए ऐसे बैठ जाएंगे, बिकॉज थोड़ा सा ऊपर है। और एक बग्गी आ रही है, देखिए यहाँ पे। तो ऊपर थोड़ा सा वो लेफ़्ट में जो होटल दिख रहा है वही है हमारा। सो गाइस देख सकते हैं, दिस इज़ डायरी अल मजद, जो उमर इब्न खत्ताब रोड का जो टनल है, टनल के एकदम अपोजिट है दोस्तों। वहाँ पे देख सकते हैं आप, टनल है उमर इब्न खत्ताब रोड। यही जो मेन रोड है मक्के के बाहर जाती है, हज़रत आयशा मस्जिद की तरफ यही रोड जाती है दोस्तों। ये रिंग रोड है। एंड ये देखिए इनका जो है और एक होटल है, जवाहरियात अल मजद होटल बोल के। एंड ये भी है मियाद अल मजद होटल। एंड मैं जहाँ पे रुका हूँ ये है डायरी अल मजद होटल। तो चलिए एंट्री करते हैं अभी रूम में। सो दिस इज़ द एंट्रेंस ऑफ द होटल। यहाँ पे आपको वाईफाई मिल जाएगा फ्री में। यहाँ पे स्कैन कीजिए तो आपको वाईफाई मिल जाएगा। ये रिसेप्शन रहा, आप इनसे रब्ता कर लें किस तरह से बुकिंग करनी है या जो है ऑन टाइम। तो अभी मैं जा रहा हूँ रूम नंबर 9 को। मेरा कमरा है ऊपर, ये दबा दिया है कमरा नंबर 9। अभी मैं 75 रियाल दिन का बनता है, मतलब 4 बेड हैं तो आपको तकरीबन 18 या 19 रियाल पर डे एक बेड का आपको पड़ जाएगा चार्ज। यहाँ पे बहुत ही सस्ता रेट है दोस्तों। अगर आप दोस्त हैं तो आपके लिए और बहुत बेहतरीन है। 19 या 20 रियाल में आपको एक कमरा मिल रहा है 4 लोगों का। अगर दोस्त बना, आप ट्रूप बनाकर भी यहाँ पे आएंगे तो आपके लिए बहुत ही मुफीद है। एंड जो खाना जो है बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे मिलता है। और एक ब्लॉग है मेरा जो मैं वीडियो में बताया यहाँ पे, तो नेक्स्ट वाला जो ब्लॉग है उसको लिंक में डाल दूँगा। नाश्ता और खाने के लिए वो वाला होटल आप देख लें। इस जो होटल के नज़दीक है वो वाला बहुत ही नज़दीक है दोस्तों खाने के लिए। तो कमरा नंबर है 904। तो अभी मैं जाऊँगा, टैप करना पड़ेगा मेरा कार्ड मुझे। तो चलिए अभी कर देता हूँ। या अल्लाह, एक कुछ सामान है मैंने ख़रीदा हुआ, या अंदर से कोई है तो वो भी दरवाज़ा खोल सकता है। आई डोंट वांट टू डिस्टर्ब देम। कार्ड ही जो है मैं स्वाइप आउट कर देता हूँ। तो चलिए कमरा आ गया हमारा, ये है 904 कमरा नंबर। तो ये वॉशरूम टॉयलेट आप देख लीजिए। एंड ये रहा छोटा सा फ्रिज एंड छोटा सा वार्डरोब भी है यहाँ पे आप लोगों के लिए। एंड ये रहा कमरा। तो देखिए अभी पाक साफ़ नहीं हुआ है,
ये है कमरा यहाँ पे, जो आपको मिलेगा सिर्फ 75 रियाल में एक दिन के लिए। देखिए टीवी भी है यहाँ पे। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे वीडियो को एंड तक देखने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला सभी जितने भी व्यूअर्स हैं, जितने भी देखने वाले भाई लोग हैं, सबको अपने घर की ज़ियारत नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।